दिल्ली सरकार, आम आदमी सरकार अपने शिक्षा मॉडल को लेकर इस तरह से अग्रेसिव रही है कि यहां तक उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा जो शिक्षा मॉडल है भारत ही नहीं दुनिया में सराहा जा रहा है। कुछ चीजें खुलकर आई कि विदेशी अमेरिका के एक अखबार में उन्होंने पैसे देकर के अपना लेख छपवा दिया उस शिक्षा मॉडल को लेकर। अब ये तो विवाद का विषय है कि वो पैसे दिए गए नहीं दिए गए, वो अलग बात होती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो दिल्ली बीजेपी है, इन्होंने दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल की जिसकी बढ़ चढ़कर बात की जा रही थी उसकी पोल खोली और ये बताया कि जो मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं वो कुछ ही स्कूल हैं जिनको एक मॉडल टाइप में बना दिया गया और बार बार उन्हीं का फोटो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, वहीं लोगों की विजिट कराई जाती है और ताकि प्रचार प्रसार हो सके। हकीकत तो यह है कि बाकी स्कूलों में कहीं भी, और जैसा सरकार ने वादा किया था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, वो तो बनाए नहीं गए। एक भी स्कूल नया नहीं बनाया गया। स्कूल में क्लासरूम जरूर बढ़ाए गए। तो क्लासरूम बढ़ाना स्कूल बनाना नहीं होता। और दिल्ली में जो एक समस्या है बच्चों के सामने कि वहां शिफ्टों में स्कूल चल रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, इससे निजात दिल्ली के बच्चों ने नहीं पाई, जबकि इसकी जरूरत थी। केजरीवाल जी 2 टर्म में मुख्यमंत्री यहां बने हैं, तो चाहिए तो यह था कि यहां इतने विद्यालय बनते कि बच्चों को एक ही शिफ्ट में पढ़ाया जाता। भारत के अलावा कहीं ऐसा नहीं है कि जहां 2 शिफ्टों में बच्चों को आना पड़ता हो। आप देखें सर्दियों के दिन में सर्दी होती है और 5 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो दूसरी शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चे इसी तरह रात को ठंड में घर पहुंचते हैं। हालांकि वो कक्षा 6 से हैं और 12 तक का होता है, लेकिन फिर भी स्कूलों की जरूरत थी और वो नहीं बनाए गए। ये दिल्ली की जनता की शिकायत है। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह का काम, उसको प्रचार प्रसार करने में कितने पैसे खर्च हुए। कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, वो एक योजना लेकर के आए और उस योजना का दावा यह किया गया कि हम अपने विद्यालय में बच्चों का माइंड सेट करेंगे कि वो अपना खुद का व्यापार कर सकें। दावा बहुत बड़ा है कि कक्षा 12वीं का पढ़ने वाला बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर पढ़ रहा है और उसके दिमाग में अपना व्यापार करने की बात आ जाए कि मैं खुद का कुछ काम करूंगा, तो क्या 12वीं क्लास करते करते वो इस लायक बन जाएगा? दावा किया गया कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके अलावा उनको लोन प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो 12वीं के बाद 10वीं के बाद यदि चाहें अपना कोई व्यापार करना, अपना छोटा मोटा वर्कशॉप बनाना तो बना सकें। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जो कार्यक्रम है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 56.14 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए और यह कहा गया कि भाई ये जो है आप इसमें खर्च करिए। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लगभग 60 करोड़ रुपए इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिए और यह तय हुआ कि हर विद्यार्थी को 2000 रुपए देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो यह सवाल उठा रही है कि यदि मान लीजिए आपने 10वीं क्लास के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे 4 सेक्शन के बच्चों को और आपने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया, कुछ उनको टेक्निकल ज्ञान आप दे रहे हैं और 2000 रुपए उनको दे रहे हैं, तो क्या 2000 रुपए देने से वो अपना व्यापार सेट कर पाएंगे? क्या वो इस तरह की ट्रेनिंग ले पाएंगे? एक सवाल उठा था। लेकिन आगे की बात यह है कि जो ये स्कूलों को 56.14 करोड़, 60 करोड़ इसमें सैंक्शन हुए, स्कूलों को भेजे 56.14 करोड़, ये रिलीज कर दिए दिल्ली सरकार ने। लेकिन इसमें से स्कूलों ने 26 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया। यानी जो बच्चों को देने थे या जो ट्रेनिंग पर खर्च होने थे वो हुए ही नहीं, यानी काम ही नहीं हुआ। तो 26 करोड़ रुपया वापसी कर दिया। लेकिन इस सब का टीवी में प्रचार हुआ, बड़े बड़े ऐड आए और वो न्यूज चैनल पर चलाए गए। उस जो विज्ञापन के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप समझ सकते हैं, 60 करोड़ की कुल योजना जिसमें यह तय हुआ कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के पढ़ने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज देनी है, उनको ये ज्ञान देना है ताकि उनका माइंड सेट हो सके कि नौकरी के बाद, 12वीं के बाद हम नौकरी खोजेंगे नहीं, हम नौकरी देंगे, जिसको केंद्र सरकार, मोदी सरकार
जिस तरह से जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस तरह की एक योजना चलाती है, उसमें टेक्निकल चीज़ें बच्चों को बताई जाती है और वो भी फ्री है। इसी तरह का प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी योजना दिल्ली सरकार चलाना चाहती थी और उसके लिए बच्चों को जो कंप्लीट करेंगे उसमें 2,000 रुपये देंगे, ये तय हुआ। लेकिन वो योजना हवाई नजर आई, क्योंकि बच्चे उसको सीखने के बाद, भाई आप उद्योग धंधा लगाने के लिए मन में सोच रहे हैं, आपका माइंड सेट हो गया, आपको समझा दिया गया कि कैसे आप फैक्ट्री लगाएंगे, कैसे आप वर्कशॉप बनाएंगे तो आप अच्छा रह सकते हैं नौकरी ढूंढने से। अब आपने ज्ञान तो सारा दे दिया, लेक्चर सारे दे दिए, और 12वीं के बाद बच्चे का माइंड सेट हो गया कि साहब ठीक है, मैं नौकरी नहीं ढूंढूंगा, मैं खुद का काम करूंगा। लेकिन उसके आगे क्या? उनको कहाँ किराए पे दुकान मिलेगी, कौन बैंक से लोन देगा, ये व्यवस्था तो करी ही नहीं गई। और इसके कारण से वो योजना फ्लॉप हो गई, बच्चे उसमें ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और इसके कारण स्कूलों ने देखा कि बच्चों की उदासीनता है और इसीलिए वो योजना चली ही नहीं। लेकिन 60 करोड़ रुपए में से 52 करोड़ रुपए खर्च हो गए एड पे। समझ रहे हैं आप? तो एड पे 52 करोड़ रुपए खर्च हुए और जो एक्चुअल योजना थी उसमें से 56.14 करोड़, यानी अगर 60 करोड़ भी मान लें तो उसमें से 26 करोड़ तो वापसी हो गए। बाकी आप समझ लें उतने खर्च हुए, और वो खर्च होने के बाद भी नतीजा क्या रहा। इस तरह के आम आदमी पार्टी के ये घपले घोटाले दिल्ली में रहे हैं कि योजनाओं के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया गया, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए, और वो केवल इसलिए दिए गए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए दिया गया ताकि न्यूज चैनल वाले इनकी कमियों को ना दिखाएं। स्कूल मॉडल का एक ही स्कूल का वीडियो फोटो दिखाते रहें, उसी को प्रचारित करते रहें। जो टीन शेड में पड़े हुए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जहां अभी तक कहीं दरवाजे खराब, पुताई खराब, पीने का पानी नहीं, उन स्कूलों को कतई ना दिखाएं जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर घूम घूम कर दिखाना चाहते हैं। तो एक तरह से मीडिया को मैनेज कर लिया गया इन मोटे मोटे विज्ञापनों को देकर, और हर योजना में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं घोटाला नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने अभी खोला एक घोटाला कि भाई मजदूरों के नाम पर कोविड के टाइम में इन्होंने तय किया कि क्योंकि दिहाड़ी मजदूर घर में बैठे हैं, सब लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उनको 5,000 रुपया उनको गुजारा भत्ते के लिए महीने में देंगे। उसमें भी घपला कर दिया, फर्जी नाम लिख लिए, फोन नंबर नाम, रहने वाले वो यूपी के हैं, रहने वाले वो गोरखपुर के हैं, और रह भी गोरखपुर में रहे हैं, दिल्ली में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन पता नहीं कहां से डाटा ले आए और बस नाम और बस फोन नंबर और एड्रेस फर्जी, और नौकरी देने वाले का नाम वो पता लगा ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, मतलब सब फर्जी करके करोड़ों रुपए उस स्कीम में खा लिए गए। शराब नीति, उसमें हमने देखा ही है कि अभी घोटालों में जांच चल रही है और कई लोग जेल के अंदर बंद है। इस सब के बावजूद, ये घोटालों के बावजूद, जनता केवल इसलिए साथ है आम आदमी पार्टी के क्योंकि उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, ये फ्री 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 वाला जो स्कीम है, इसके कारण उनको लग रहा है देश जाए भाड़ में, आर्थिक स्थिति जाए भाड़ में, मुझे मेरा फायदा चाहिए जो मुझे मेरा फायदा मिल रहा है। मुझे तो फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री का पानी मिल रहा है, और महिलाएं बस में फ्री घूम रही हैं, बस इससे ज़्यादा किसी को कुछ लेना नहीं। तो जो इस तरह की भावना है देश के लिए, ये खतरनाक है कि राजनीतिक दल अपनी सत्ता पाने के लिए किस तरह के घपले घोटाले करते हैं और जनता को केवल वोट पाने के लिए इस तरह की एक रिश्वत देते हैं। ये तो रिश्वत है। कोई मुझे एक वीडियो भेज रहा था कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है, देखिए एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, वो महिलाओं को साड़ी बांट रहा है वोट के लिए। तो मैं कहता हूं कि आपने वो साड़ी तो वीडियो बना ली बांटते हुए, 500 रुपए की साड़ी होगी ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं देखते कि जिसको जरूरत नहीं है उसको भी आप बिजली फ्री की घोषणा कर रहे हो, फ्री का पानी दे रहे हो। ये तो साल में आपने मोटा पैसा उनको रिश्वत दे दिया। जिस बस में महिला फ्री यात्रा कर रही हैं, अगर कोई डेली बस में यात्रा करती है नौकरी के लिए या कहीं जाती है, तो वो महीने का क्या साल का बिल बैठेगा हजारों में। तो ये सब रिश्वत है मेरे हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट या हमारे देश की केंद्र सरकार को इस पर योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को ही निःशुल्क सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन पर रोक जब तक नहीं लगेगी, जब तक भ्रष्ट नेता
भ्रष्ट राजनीतिक दल सत्ता में आने से इनको कोई नहीं रोक सकता। वंदे मातरम।